सुबह सवेरे स्पॉन्सर्ड बाय फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट। फिनसेपिएंट इंस्टीट्यूट भारत और ब्रिटेन में स्थित विश्व प्रसिद्ध संस्थान आपके लिए ग्लोबल सीए पाठ्यक्रम लाता है। बैंकों के प्रमुख द्वारा स्थापित संस्थान अपने प्रशिक्षित पेशेवरों के नौकरी प्लेसमेंट की गारंटी देता है। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन का सुबह सवेरे कार्यक्रम देख रहे हैं। इसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। आज शुक्रवार है और इस सप्ताह का ये अंतिम एपिसोड है। हमारा एपिसोड हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक आता है और समय है सुबह के 8 बजे। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहली खबर, बिहार के पूर्व डीजीपी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनके चुनाव लड़ने पर अभी तक कोई मुहर नहीं लगा है। लेकिन इसी बीच बेगूसराय जिला से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को चुनाव लड़वाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है और इस हस्ताक्षर अभियान का नेतृत्व बाकायदा जदयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहरलाल भारद्वाज और जदयू महानगर जिला अध्यक्ष मुकेश जैन कर रहे हैं। अब इस हस्ताक्षर अभियान को चलाने का मकसद क्या है, ये समझिए। जितने भी लोग इस हस्ताक्षर अभियान में जुड़े हुए हैं वो सब चाहते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे बेगूसराय से चुनाव लड़े और इसीलिए बेगूसराय में उनका जितना जनाधार है, इस चीज का एक रिकॉर्ड हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से बनाया जाएगा और जितने भी लोग इस हस्ताक्षर अभियान में साइन करेंगे वो इस मत में होंगे कि बेगूसराय से गुप्तेश्वर पांडे को चुनाव लड़ना चाहिए। इसके बाद हस्ताक्षर अभियान के तहत किए गए सभी हस्ताक्षर को गुप्तेश्वर पांडे के पास कुरियर से भेजा जाएगा ताकि बेगूसराय से गुप्तेश्वर पांडे के लिए जो जन समर्थन है उसे पांडे साहब को बताया जाए ताकि पांडे साहब वहां से चुनाव लड़ने पर विचार करें। इस हस्ताक्षर अभियान में कई लोग एकजुट होकर आज बेगूसराय में पांडे साहब के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। हमारा नेता कैसा हो, गुप्तेश्वर पांडे जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो, गुप्तेश्वर पांडे जैसा हो। गुप्तेश्वर पांडे जिंदाबाद, गुप्तेश्वर पांडे जिंदाबाद। ये वो नारे थे जिसके बीच में ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था और इस दौरान नारेबाजी करते हुए लोगों के हाथ में गुप्तेश्वर पांडे की तस्वीर भी थी। इस बीच इन लोगों ने एक दूसरे पर अबीर लगाकर और लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की और जितने भी लोग हस्ताक्षर अभियान में थे वो सब एनडीए के समर्थक कहे जाते हैं और उन्होंने नीतीश कुमार से गुप्तेश्वर पांडे को बेगूसराय से चुनाव लड़ाने की अपील भी की है। ये अभियान कल ट्रैफिक चौक पर गुप्तेश्वर पांडे फ्रेंड्स क्लब के बैनर तले चलाया गया। पांडे साहब पिछले कई दिनों से बेगूसराय का जिक्र भी कर रहे हैं। अब क्या है उनका बेगूसराय कनेक्शन, ये समझिए। 1987 में गुप्तेश्वर पांडे आईपीएस बने थे और 1993 में गुप्तेश्वर पांडे को बतौर एसपी बेगूसराय में भेजा गया था और उस वक्त बेगूसराय में खून, मर्डर, किडनैपिंग और लूट ये सब आम बात था और ऐसा कहा जाता है कि बेगूसराय को इन अपराधों से मुक्त गुप्तेश्वर पांडे ने करवाया। गुप्तेश्वर पांडे के कार्यकाल में वहां से बड़े बड़े क्रिमिनल जेल गए और उस समय 42 एनकाउंटर किया गया था। गुप्तेश्वर पांडे खुद बेगूसराय का जिक्र करते हुए कहते हैं कि जब उनकी पोस्टिंग बेगूसराय में हुई थी तब वहां के अपराधी लाइन लगाकर आत्मसमर्पण करने के लिए आते थे और वैसे अपराधी जो जेल चले जाते थे वो जमानत लेते ही नहीं थे। गुप्तेश्वर पांडे के बारे में लोग बुरा भी बोल रहे हैं और कुछ लोग अच्छा भी बोल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे नीतीश कुमार के कुछ ज्यादा ही करीब हैं। इसके साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वो मीडिया में छाए रहने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। उन पर इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का आरोप भी लग चुका है। हालांकि इन सब बातों को लेकर गुप्तेश्वर पांडे कई बार सफाई दे चुके हैं, लेकिन जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो उन्होंने अब तक इस पर कुछ खुलकर नहीं कहा है। हालांकि वो इस बात का हिंट दे चुके हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और कल भी उन्होंने ये कहा है कि अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें 14 जगह से ऑफर चुनाव लड़ने के लिए आया है। अब दूसरी खबर, अवैध खनन और बालू माफिया की वजह से बांका और मुंगेर जिला की सीमा पर स्थित एक पुल गिरने की कगार पर है। बांका और मुंगेर जिला के सीमा पर एक बदुआ नदी है और इस बदुआ नदी पर जो पुल बना हुआ है उसका एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है और इसकी वजह यह है कि उस नदी में अवैध खनन किया गया है और यह अवैध खनन किया जा रहा है बालू की वजह से। बिहार में पुल बने या ना बने, लेकिन खबर ये बराबर आती रहती है कि फलाना जगह का पुल टूट गया है और किशनगंज तो बिहार का ऐसा जिला है जहां पुल उद्घाटन से पहले ही
टूट जाता है। फिलहाल जिस पुल की बात हम कर रहे हैं, उस पुल को बचाने के लिए 2010 में करीब 7 करोड़ रुपया खर्च किया गया था और वहां से थोड़ी दूर पर एक पुल बनवाया गया था जिससे पानी की धारा को कम किया जाए। पानी की धारा तो कम हो गई, लेकिन अवैध खनन की वजह से पुल का निचला हिस्सा जमीन से बाहर आने लगा है और फिलहाल हालत ये है कि इस पुल का 1 दर्जन से ज्यादा पिलर जमीन से बाहर आ चुका है और अगर अब भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में हेडलाइन क्या बनने वाला है। और हेडलाइन बनना तो कल से शुरू भी हो गया है, क्योंकि कल से ही पिलर धंसना शुरू हो गया है और अगर ये पुल टूट जाएगा तो बांका का और मुंगेर के 1 दर्जन से ऊपर गांव का संपर्क टूट जाएगा। स्थानीय लोग कहते हैं कि बालू माफिया का आतंक यहाँ पर इतना ज्यादा है कि पुलिस भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए इस मामले को नजरअंदाज कर रही है और इसका परिणाम ये निकला है कि पुल ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गया है। और हमारे बिहार का तो ये परंपरा ही है कि जब कुछ अप्रिय घटना घटती है, सब अधिकारी दौड़कर पहुंच जाते हैं और फिर मीडिया में संवेदना जताकर लौट भी जाते हैं। करीब 8 महीने पहले ही बांका जिले का एक और पुल ध्वस्त हो गया था जिसमें हजारों लोगों की आबादी का संपर्क बांका जिले से टूट गया है। अब तीसरी खबर, ये खबर भी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर है। गुप्तेश्वर पांडे को लेकर एक नया गाना आया है जिसके बोल हैं रॉबिन हुड बिहार के। ये गाना आज से 2 दिन पहले 23 सितंबर को YouTube पर डाला गया है और ये गाना बिग बॉस 12 के कंटेस्टेंट रह चुके दीपक ठाकुर ने गुप्तेश्वर पांडे को फीचर करते हुए बनाया है और इस गाने को बनाने के लिए बकायदा गुप्तेश्वर पांडे के शॉट्स को भी शूट किया गया है और एक हीरो की तरह गुप्तेश्वर पांडे को इस गाने में दिखाते हुए उनका जबरदस्त महिमा मंडन भी किया गया है। और इसी गाने को लेकर हमारे देश के पुलिस अधिकारियों की बेहद प्रतिष्ठित संस्था इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने गुप्तेश्वर पांडे पर नाराजगी जताई है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने इस वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए ये कहा है कि एक राज्य के डीजीपी का इस तरह का वीडियो सर्कुलेट होना अच्छी बात नहीं है। इस वजह से डीजीपी के ऑफिस का और उसकी वर्दी का अपमान होता है और ये हरकत जूनियर के लिए बुरे उदाहरण पेश करेगा। इसके साथ ये नियम का उल्लंघन भी कर रहा है। गुप्तेश्वर पांडे के इस गाने का टीजर 16 सितंबर को जारी किया गया था और 23 सितंबर को इस गाने को YouTube पर रिलीज किया गया, जिसे अब तक करीब 2.5 लाख लोगों ने देखा है। और बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने इस गाने के कमेंट सेक्शन में इस गाने की बुराई की है। एक दर्शक ने ये लिखा है कि गाना तो मस्त है लेकिन पांडे साहब रॉबिन हुड नहीं है, अगर वो रॉबिन हुड होते तो बिहार में सुधार होता। वहीं दूसरा दर्शक ये लिखता है कि माहौल को यूज किया जा रहा है। एक दर्शक ये भी लिखता है कि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा इस तरह का काम शोभनीय नहीं है और डीजीपी के सम्मान का ड्रामा मचाया जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने भी इस वीडियो की निंदा की है। अब चौथी खबर, कल 24 सितंबर को गांधी मैदान के पास कारगिल चौक पर एक युवक ने जहर खा लिया। ये पूरी घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के पास हुई है। जहर खाने की वजह ये थी कि ये युवक पुलिस के शिकायत नहीं सुनने से परेशान हो गया था। ये युवक दीघा का रहने वाला था और कुछ पर्सनल समस्या की वजह से वहां के थाना में सीनियर अधिकारियों से मिलने गया हुआ था, लेकिन आमतौर पर जो पुलिस वाले की रवैया होती है वही रवैया इस युवक के साथ भी किया गया और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया और इसीलिए उस युवक ने गांधी मैदान के पास कारगिल चौक पर जाकर जहर खा लिया। हालांकि इस घटना का पता लगने के बाद कुछ पुलिस अधिकारी दौड़े और उस युवक को उठाकर पीएमसीएच भेजा गया है, जहां पर उसकी स्थिति गंभीर है। अब अंतिम और पांचवी खबर, दरभंगा के एक महिला कांस्टेबल ने एक सीनियर अधिकारी पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है और ये आरोप जिस पुलिस अधिकारी पर लगाया गया है उसका नाम है शुभकरण ओझा। ओझा जी दरभंगा के आईजी के ऑफिस में तैनात हैं और इन्हीं पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने एक महिला कांस्टेबल को जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए उन पर दबाव डाला है। महिला कांस्टेबल और शुभकरण झा की पहचान आईजी ऑफिस में हुई थी जब यह महिला कांस्टेबल वहां पर सरकारी कामकाज के सिलसिले में जाया करती थी। पहचान होने के बाद इन दोनों ने अपना मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज किया। महिला कांस्टेबल ने यह आरोप लगाया है कि शुभकरण ओझा उन्हें फोन पर अश्लील बातें कहा करते थे और अश्लील मैसेज भी उसे भेजा करते थे। हालांकि सीनियर अधिकारी होने की वजह से उस महिला कांस्टेबल ने कुछ दिनों तक बर्दाश्त किया, लेकिन लगातार शारीरिक संबंध बनाने को लेकर जब उस पर दबाव डाला गया तब उसने दरभंगा के आईजी से लिखित शिकायत कर दी और इस लिखित शिकायत के साथ साथ
अश्लील मैसेज और अश्लील बातों का ऑडियो भी सबूत के तौर पर जमा किया है। इस लिखित शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि शुभकरण ओझा ने उन्हें जबरन कई बार प्राइवेट जगहों पर छूने का प्रयास किया है। इन सब मामलों को लेकर दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने कहा है कि शिकायत मंजूर करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है और इस महिला कांस्टेबल की सुरक्षा दरभंगा के डीएसपी को सौंपी गई है। इसके साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है कि महिला किसी दबाव में आए बिना अपनी पूरी बात रख सके। पुलिस के बड़े अधिकारियों पर इस तरह के आरोप लगना आम बात है और अधिकतर मामलों में ये आरोप सच साबित होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महिला कांस्टेबल हैं जिन्होंने इस बात को कबूला है कि ड्यूटी के दौरान उनके बड़े अफसरों ने उनका हैरासमेंट किया है। इन हरकतों की वजह से पुलिस की छवि धूमिल होती है और इस तरह की कोई भी शिकायत आने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।